आप सबको ही ये जानना था कि इतना सारा काम करने का, इतनी एक्टिव रहने के बाद, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पूरे 9 मंथ काम करने के बाद भी मेरा सी सेक्शन क्यों हुआ। तो मैंने सोचा कि अब 1 महीने से भी ऊपर हो चुके, 1 महीने अराउंड 10 डेज हो चुके, 40 डेज मुझे हो चुके हैं मेरी डिलीवरी को। 7 को मेरा बेबी हुआ था और वो भी सी सेक्शन से हुआ था। तो आप सबके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे, इवन इंस्टाग्राम पे, पर्सनल यूट्यूब पे मैसेजेस आते थे, कमेंट्स आते थे कि क्यों हुआ ऐसे, क्या कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं वो चीज़ डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि बीच में ऐसा नहीं था कि मैं इतनी वेल नहीं थी। और यहाँ पे आप सबको पता है कि कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, मैं और मेरे हस्बैंड है और हमारी हेल्पर है, और उसके अलावा कोई भी नहीं है। तो हमें खुद ही मैनेज करना पड़ता है। तो समझ सकते हो पोस्टमार्टम का डिप्रेशन भी इतना ज़्यादा होता है, इतनी टेंशन होती है। बट हाँ, मुझे उतनी ज़्यादा नहीं हुई सच बताऊँ तो, बट फिर भी होती तो है प्रॉब्लम। तो मैं स्टोरी आपको स्टार्टिंग से सुनाती हूँ कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो मेरी डिलीवरी डेट थी वो थी 7, और हमने डिसाइड किया था कि हम 8 को हॉस्पिटल जाएंगे, 7 को हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, क्योंकि 7 को था संडे। तो हमने सोचा कि जब पेन आ ही नहीं रहा है तो हॉस्पिटल जाके क्या करेंगे, एक दिन बाद ही इंड्यूस करवा लेंगे मंडे के दिन। तो एकदम से होता ये है कि मेरे को पेन आता है, और सुबह सुबह की बात थी, संडे का दिन था। और मतलब शाम जो मेरे हस्बैंड थे उनका मतलब ऐसा होता था, जब भी वो मॉर्निंग में उठते थे ना, वो हमेशा एक ही चीज पूछते थे, अनु तुम आज कैसा फील कर रही हो, आज तुम्हें पेन है या कुछ भी। क्योंकि ना क्रैम्प्स पेन ना, उनका डेली का क्वेश्चन यही होता था कि आज कैसा पेन है, और मेरा यही रहता था कि वही डेली की तरह आज भी थोड़ा सा बस बैक में पेन हो रहा है, क्रैम्प्स वाला। उन्होंने बोला ठीक है। तो हम उठे थे उस दिन, हम रात में सोए थे करीब 1:30 बजे, और नीचे पार्टी थी, हम पार्टी में गए थे। उसके बाद मैं किसी के घर गई थी, हम नाइट में गए थे, उन्होंने चाय पे बुलाया कि चलो हमारे साथ चलो पार्टी, मतलब एक ही अपार्टमेंट में थे। और मुझे याद है मैं 4th फ्लोर ना डायरेक्ट चढ़ गई थी बिना रुके, ऐसे फटाफट फटाफट चल गई थी। मैंने यार अब तो टाइम पूरा हो गया, फटाफट चलते हैं। उसके बाद जैसे ही मतलब हम आए, हम घर 1:30 बजे आए थे, और हम आके सोए, और सुबह 10 बजे के करीब उठे, और वो क्वेश्चन पूछ के अपना वॉशरूम गए। और मेरा पेट, मेरा ना मतलब पेन आ रहा है जा रहा है, मतलब मेरे को ना ऐसे लग रहा है कि मतलब यार सच में आ रहा है, मतलब ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरी डेट है, इसीलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो बहुत वो था, बट मैंने थोड़ी देर वेट किया, और फिर मुझे लगा नहीं भाई पेन है, अच्छा खासा आ रहा है, बट वो बहुत एक्सट्रीम नहीं होता है, स्टार्टिंग में धीरे धीरे ही आता है। उसके बाद क्या हुआ कि मैं मतलब ऐसे थोड़ा सा उठ के वॉक करने लग गई थी जब मुझे पेन आया था। मैं इनके पास जा ही रही थी बताने के लिए कि मुझे पेन स्टार्ट हो गया, वॉशरूम में थे, और मेरा मतलब वाटर लीक हो गया था। तो मैंने बोला शाम अब ऐसा हो गया है, अब चलना पड़ेगा। क्योंकि पहले उन्होंने बोला कि अगर पेन आएगा भी ना, थोड़ा रुक कर जाएंगे हॉस्पिटल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वहाँ जाने के बाद भी ना पेन मतलब आता नहीं है, डॉक्टर वेट करवाते हैं पूरे पूरे दिन। तो उन्होंने बोला यहीं पे बैठेंगे, नाश्ता वाश्ता करेंगे, ऐसे वैसे करके। वाटर लीक हुआ, उसके बाद हमने बोला कि नहीं अब जाना पड़ेगा। और इन्होंने भी अपने फ्रेंड्स को कॉल किया, क्योंकि देखो यहाँ पे इनके जितने फ्रेंड्स हैं सब मेल हैं, सब सिंगल है, किसी की वाइफ नहीं रहती, पर सब हमारे तरफ के हैं, बिहार के ऑलमोस्ट। तो इन्होंने कॉल किया कि भाई साहब ऐसे ऐसे उसको पेन आ गया और आप घर पे आइए। और मुझे याद है मॉर्निंग में भैया, मतलब 2-3 भैया थे, वो कार लेकर आए यहाँ पे, और फिर हम बैठे और हम हॉस्पिटल गए। और उसके बाद धीरे धीरे, तो पहले तो नॉर्मल लग रहा था, चलो ठीक है पेन आ रहा है, मतलब पहले मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी बोला कि ठीक है। और चेकअप कर रहे थे बार बार, थोड़ी थोड़ी देर में, मतलब 2-2 घंटे की ड्यूरेशन पे। तो उन्होंने बोला कि नहीं बेबी नीचे आ रहा है आ रहा है। तो मतलब पहले 2 इंचेस पे था, फिर 4 इंचेस पे आया, फिर 6 इंचेस पे आया। इवनिंग तक 5 o'clock तक, नहीं 5 नहीं, आई थिंक 2 o'clock तक वो 6 इंचेस पे आ गया था बेबी। बट उसके बाद जो 2 और 3 o'clock से जो पेन स्टार्ट हुआ, ओ माय गॉड, सच में कि मतलब इतना ज्यादा पेन था, इतना ज्यादा पेन था ना कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। और उस वक्त तो लग रहा था कि अब मैं मर जाऊंगी, अब मैं खत्म हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ, और मुझे संभालने के लिए सिर्फ शाम थे, मैं उनको इतना कस के पकड़ा, मतलब बहुत अलग चीज थी। नॉर्मल डिलीवरी का पेन भाई सच में बहुत हाई होता है, मतलब मैं तो उस लेवल तक नहीं पहुंची थी। 6 इंचेस पे बेबी था, उस पेन में ही मेरी हालत पूरी खराब हो चुकी थी। बट पेन को मैं बर्दाश्त कर रही थी 3 बजे से 6-7 बज गए, पेन मतलब ऐसे हो रहा है। और उसके बीच में इतनी बार एग्जामिन हुआ, बट बेबी 6 से नीचे आ ही नहीं रही थी, बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। और डॉक्टर ने भी कुछ नहीं बोला, वो भी टाइम दे रहे थे, बार बार मेरा बीपी चेक कर रहे थे, बहुत सारी चीजें थी, चेकअप होती रहती हैं तो वो करे जा रहे थे। बट सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। बट एंड में 7 o'clock जाके मेरा पेन इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया कि मैंने बोला शाम
अब मैं ख़त्म हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मुझसे पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और शाम ने मुझे बहुत संभाला, मतलब इतनी देर कंट्रोल किया कि नहीं अनु नॉर्मली करवाएंगे, नॉर्मली कराएंगे। मैंने भी अपने आप को बहुत कंट्रोल किया था, मतलब बहुत ज़्यादा कि नहीं यार नॉर्मल ही करना है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। डॉक्टर भी नॉर्मल की तरफ थे, वो सीएस नहीं करना चाह रहे थे डॉक्टर भी बिल्कुल भी, कि सब कुछ नॉर्मल है, थोड़ा टाइम दो टाइम दो। बट पेन इतना ज़्यादा था, मुझे ऐसा लग रहा था मेरा पेट ना फट जाएगा, मतलब बेबी नीचे नहीं आएगा। मतलब अलग अलग थॉट्स आ रहे थे माइंड में, पता नहीं क्यों इतना गंदा पेन था। उसके बाद ना सबसे बड़ी चीज़ हमारे साथ ये हुई कि जब हमने अल्ट्रासाउंड कराया था तो हमारे बेबी का जो वेट आया था वो आया था 3.7 कुछ करके। ठीक है, तो डॉक्टर ने बोला कि शायद बेबी का वेट कम होगा, ठीक है, मतलब 3.5 3.4 होगा, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं कि जितना अल्ट्रासाउंड में आया उससे हाई वेट जाना, उससे लो में जाता है, हाई में नहीं जाता है। और अगर हाई में भी कि इससे ज़्यादा वजन नहीं होगा। बट हुआ यूं कि जब हमने सीएस का डिसीजन लिया और हम सीएस के लिए गए, अराउंड 8:30 बज रहे थे उस वक्त, हमने बोला कि नहीं अब हम सीएस के लिए जाते हैं। और फिर डॉक्टर ने बोला कि ठीक है बहुत ज़्यादा पेन है या कुछ भी है, ठीक है आपका डिसीजन है, ये वो करके शाम मुझे नहीं देख पाए पेन में। बट जब मेरा सीएस हुआ और मैं से मतलब पता नहीं, उस वक्त नहीं पता था कि उसके बाद इतना पेन होता है। अगर इतना होता तो सोचती कि शायद एक ही दिन झेल लेती हूँ नॉर्मल डिलीवरी का पेन। और जब सीएस हुआ मेरा और मैं ऐसे लेटी हुई थी, वो आगे बिल्कुल पर्दा लगा देते क्योंकि पेट कट करते तो कुछ भी शो नहीं होने देते हैं, बहुत सारी चीज़ें थी। और मुझे अभी भी याद है, मतलब वो एक बंदा था, वो मुझसे ना इतनी बातें कर रहे थे सर, मतलब कुछ भी पूछ रहे थे कि क्या करती हो, किस में इंटरेस्ट है, मतलब वो मेरा माइंड ना हमेशा घुमा रहे थे। मुझे लग रहा है शायद टेंशन ना हो या कुछ भी करके ऐसे घुमा रहे थे मुझे बार बार। और जब बेबी निकला, मतलब ऑपरेशन थिएटर में जाते मुझे लगता है विदिन 10 मिनट के बाद मेरा बेबी बाहर था और मैं इतनी ज़्यादा खुश। बट जैसे बेबी बाहर आया, डॉक्टर मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आपको ब्लड शुगर है। मैंने बोला कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने कि क्यों, मैं डर गई उस वक्त पे कि बेबी को कुछ तो नहीं हुआ। बट डॉक्टर ने बोला कि नहीं बेबी का वेट ज़्यादा है। मैं ऐसे कि मैंने यार ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैंने बोला 3.8 kg या 7 kg समथिंग आया। तो बोलते नहीं बेबी का वेट 4.2 समथिंग आया, मतलब अराउंड 4 kg 4 kg 300 ग्राम्स आया है। और मैं तो खुश थी, मुझे से कोई वो नहीं था। बोलता है कि, और फिर उन्होंने बाहर आके मेरे हस्बैंड से डिस्कस किया कि आपने सही डिसीजन लिया, क्योंकि बहुत कम चांसेस थे, शायद आपकी बेबी होल नाइट भी पेन में रहती तो शायद बेबी नीचे आने के चांसेस बहुत कम थे, क्योंकि बेबी का जो वेट है वो अच्छा खासा था, हेड बड़ा था, तो इसलिए बेबी नीचे नहीं आ पा रहा था। और फर्स्ट डिलीवरी में ऐसा बहुत बार होता है कि अगर बेबी का वेट ज़्यादा है तो नहीं हो पाता है। अगर आपकी पहले डिलीवरी हो चुकी है नॉर्मल, उसमें बेबी का वेट कम था नॉर्मल हो गया, दूसरा आपका बेबी का ज़्यादा वेट है, डॉक्टर ने जो हमें बताया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और आजकल क्या होता है ना कि हमारा जो वर्क होता है, पहले के ज़माने में जैसे मैंने सबको बताया तो लोगों ने बोला अरे हमने तो कर लिया 4 kg का 5 kg का। तो यार उस वक्त ना मतलब ये भी था कि जो हमारी मम्मियाँ थी सब थे ना, वो नीचे बैठ के काम करते थे हमेशा। हमने काम तो बहुत किया लेकिन हमेशा खड़े रहकर काम किया, और हम उतने स्ट्रांग नहीं है। कहीं ना कहीं केनियंस की बॉडी, या फिर जो आज भी हमारे विलेज में रहती हैं वुमेन्स, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, बट उनके खान पान हमारे खान पान में ना सच में बहुत डिफरेंस है। वो इतना साग, इतना ग्रीन्स खाती है ना जैसे यहाँ की वुमेन्स खाती है। सबसे बड़ा रीज़न यही होता है, मुझे ये लगता है, बट और मैं कुछ नहीं बोलूँगी। और तो यही रीज़न था कि मेरा सी सेक्शन हुआ। उसके बाद कोई भी ऐसी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन नहीं आया था। सी सेक्शन के लिए हमारा खुद का पर्सनल डिसीजन था, और सी सेक्शन के बाद सच में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मतलब इतना पेन, मतलब पहले तो आप करवा लेते हो सी सेक्शन, मतलब जिसको नहीं नॉलेज, जैसे कि मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि इतना एक्सट्रीम होता है पेन। बाद में जब नेक्स्ट डे मुझे वॉक करने के लिए बोला कि मैंने शाम को बोला शाम मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझसे नहीं होगा, बट फिर भी डॉक्टर ने बोला कि नहीं करना पड़ेगा। और जब मैंने किया सच में ऐसा लग रहा था ना कि मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती। फर्स्ट वॉक से मैं कैसे कंपेयर करूँ। फर्स्ट वॉक में कोई पेन नहीं होता, जो बचपन में कहते हैं उससे कंपेयर करते हैं या पता नहीं जो भी है, बट एक ऐसा लग रहा था कि ना मैं मेरे पैर नहीं है और मुझे ज़बरदस्ती चलने के लिए बोल रहे हैं, मतलब। बट ठीक है, और धीरे धीरे जाके, बट ये चीज़ है
कि डे बाय डे ना पेन चला जाता है। ऐसा नहीं है कि रोज उतना ही पेन रहता है। जो फर्स्ट डे रहेगा वो सेकंड डे नहीं रहेगा, जो सेकंड डे रहेगा वो थर्ड डे नहीं रहेगा। 1 वीक 2 वीक के बाद आपका जो पेन है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और अगर आप फैमिली के साथ है, फैमिली सपोर्ट है, तो मुझे लगता है कि वो पेन और रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा था कि जो मेरी बेटी है कृधा, उसको फीडिंग कराने के चक्कर में हमेशा मुझे उसे लेके रखना पड़ता था और कहीं ना कहीं वो प्रेशर मेरे टाँकों पे ही पड़ता था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। अगर आपकी फैमिली है साथ में, बहुत सारे लोग हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा उसको रख लेते हैं। यहाँ पे मैं हेल्पर को देती तो हूँ, बट कहीं ना कहीं अंदर से ना नहीं मन करता देने का, ऐसी वाली चीज़ हो जाती है। बट टच वुड जॉयस ने बहुत हैंडल किया है। अब यहाँ पे तो हमारा कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं था, बट हाँ कुछ गुजराती कुछ फ्रेंड्स हैं जिनसे मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी। बट कहीं ना कहीं कोई नाइट में तो नहीं आ सकता था और हमने किसी से बोला भी नहीं आने के लिए। और जब बात ये थी कि मैंने करीब शाम को कॉल किया, जब मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी, कि शाम जॉयस को कॉल कर लो। और नहीं, शाम को नहीं बोला था, मैंने खुद कॉल किया था जॉयस को कि जॉयस तुम आ सकती हो हॉस्पिटल। तो उसने मुझे सिर्फ ये बोला कि मम्मा मैं अपने हस्बैंड से बात करके बताती हूँ। और उसने मुझे बताया भी नहीं और वो सीधे हॉस्पिटल आ गई थी। मुझे आज भी याद है, उसने सच में मतलब एक फैमिली मेम्बर की तरह होता है ना, उसने उतना साथ दिया है। पूरी रात वो 3-4 रात रुकी है मेरे साथ हॉस्पिटल में। बेशक हमने उसके लिए पे किया है, मुझे वो नहीं है, बट यार फिर भी उस बंदी ने बहुत किया। मुझे लगता है कोई पैसे लेके भी इंडियंस में शायद नहीं करते, या पता नहीं मुझे, बट उसने सच में मतलब बहुत सारी चीज़ें उसने ऐसी करी है ना, मैं कभी उसको लाइफ में नहीं भूल सकती कि मतलब मेरे पास इतनी अच्छी एक केनियन हेल्पर थी। और लाइफ में अगर सी सेक्शन या डिलीवरी के लिए जाते हो तो हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपके हस्बैंड आपके पास नहीं है तो प्लीज़ उन्हें अपने पास बुला लेना। और साथ में रहना लाइफ पार्टनर का बहुत ज़रूरी है डिलीवरी के टाइम। मैंने ये चीज़ खुद फील करी है और बहुत सपोर्ट मिलता है अगर हस्बैंड साथ में है। तो मुझे लगता है कोई और नहीं चाहिए। अगर एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपके पास है तो वो सब कुछ कर देगा आपके लिए।